Alright, guys, this is our lecture third. So, we are gonna start from day 6. We are gonna cover tuple, creating a tuple length, accessing tuple items, slicing tuples, changing tuples to list, etc. and etc. So a tuple is a collection of different data types which is ordered and unchangeable. Means tuples are immutable, right? We can't change tuples. Tuples are written with round brackets, unlike of list. Yeah. Once a tuple is created, we cannot change its value. We cannot use add, insert, remove methods on a tuple because it is not modified, mutable. It is not modifiable, right? Unlike list, tuple has few methods related to tuples. Tuple to create any, an empty tuple. Count to count the number of specified items in tuple. Index to find the index of a specified item in a tuple. Operator to join two or more tuples to create a let me just play a video of tuples. We are gonna learn from this. Session then. Before starting, guys, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब आप इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ठीक है. अब प्लान ऑफ अटैक क्या है? टपल्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टपल. फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ टपल. फिर हम सीखेंगे एडिटिंग कैसे किया जाता है. एक्चुअली किया ही नहीं जाता, बट ठीक है, पढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया. Adding items, deleting items, what are the operations that are available on tuples, and finally हम लोग कुछ functions देखेंगे. बस हमें इतना ही पढ़ना है. ठीक है. Let's start. So क्रिएटिंग टपल्स में हम लोग 3-4 तरीके देखेंगे, 3-4 चीज़ें देखेंगे, और आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एम्प्टी टपल कैसा दिखता है. सो लेट्स से हम एक टपल बना रहे हैं T1 और हमने सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया. एक और डिफरेंस जो टपल और लिस्ट के बीच में है कि वो दोनों दिखते अलग हैं. लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, टपल में स्मॉल ब्रैकेट होता है. अब अगर आप लिखो प्रिंट T1, ये जो आपके स्क्रीन पर है इसे हम टपल बोलते हैं. ठीक है. अब एक नई चीज सीखो, हाउ टू क्रिएट अ टपल विथ अ सिंगल आइटम. सिंगल आइटम टपल बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है. लेट मी शो यू. लेट्स से हम एक टपल बना रहे हैं T2 जिसके अंदर सिर्फ एक आइटम है 2, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं T2 को. यू वुड सी एक गड़बड़ होगी. गड़बड़ क्या हो रही है कि सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा है. ठीक है. कोई ब्रैकेट्स नहीं आ रहे. तो मैंने क्या किया, जस्ट टू चेक कि कोई गड़बड़ है कि नहीं, मैंने टाइप चेक कर लिया इस वेरिएबल का. और जैसे ही मैंने टाइप चेक किया, देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इंटीजर. सो जब हमने सिंगल आइटम टपल बनाया तो एक्चुअली टपल नहीं बना, इंटीजर बन गया. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 2 के बदले लेट्स से हेलो लिख देते तो भी देखो टपल नहीं बनता, स्ट्रिंग बन जाता. सो हमेशा याद रखना कि सिंगल आइटम टपल ऐसे नहीं बनता है. ये गलत तरीका है, मिस्टेक हो सकता है. सही तरीका क्या है कि आप सिंगल आइटम टपल में आइटम के आगे एक कॉमा लगा देते हो, तब वो टपल बनता है. दिस इज अ सिंटेक्स. और अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑल्सो प्रिंट T2 सो दैट आपको दिखाई दे जाए कि हमने जो बनाया वो सही है. ठीक है. ये देखो, दिस इज अ सिंगल आइटम टपल. ठीक है. अब मैं आपको कुछ नॉर्मल टपल बना के दिखाता हूं, जैसे कि होमोजीनियस टपल बना के दिखाता हूं जिसमें सारे के सारे आइटम्स एक ही डेटा टाइप के हैं. लाइक दिस. दिस इज अ होमोजीनियस टपल. ठीक है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ हेट्रोजीनियस टपल, जैसे आप लिस्ट में बनाते थे. आप एक टपल बना रहे हो T4 एंड दिस इज 1, 2.5, true, 1, 2, 3.
ठीक है, और मैंने किया प्रिंट T4 एंड यू कैन सी दिस इज अ हेट्रोजीनियस टपल। सिमिलरली आप 2D टपल्स भी बना सकते हो, जिसका मतलब हुआ टपल विद इन अ टपल, जैसा आपने लिस्ट में बनाया था, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। सो हम एक T5 बना रहे हैं और T5 कुछ ऐसा दिखता है 1, 2, 3, ब्रैकेट में 4, 5 और मैंने प्रिंट किया T5 को एंड यू कैन सी दिस इज अ 2D टपल। वाई? बिकॉज इसमें टपल के अंदर एक टपल है, ठीक है। और इसके अलावा एक सिंटेक्स और होता है यूजिंग टाइप कन्वर्जन। लेट्स से मैं बना रहा हूँ T6 और T6 है टपल फंक्शन। जैसे हर डेटा टाइप का एक फंक्शन होता है, वैसे ही टपल का भी खुद का फंक्शन है हेलो। और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ T6 और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड यू वुड सी कि हमारे पास एक और टपल बन गया, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस वेज यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ टपल। अगर आपको कल की क्लास याद होगी तो ये बिल्कुल सेम है, लिस्ट की तरह है बिल्कुल, बस एक ही सिंटेक्स अलग है। कौन सा? जब आप एक सिंगल आइटम टपल बनाते हो, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज बिल्कुल जो आपने कल पढ़ा था सेम टू सेम है, ठीक है। तो क्रिएट करने में अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, और अगर नहीं है तो जस्ट राइट क्लियर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था थोड़ा स्लो बोलने के लिए और थोड़ा स्लो पढ़ाने के लिए, तो इस बार मैं आज थोड़ा कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ स्लो जाने के लिए। आई होप इट्स ओके, ठीक है। बाकी आप फीडबैक में बता देना क्लास के बाद अगर आपको आज भी कुछ परेशानी हुई तो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है हाउ टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ टपल, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास T2 है। T2 इज अ टपल जिसमें सिंगल आइटम है। लेट्स से हम T3 को लेके चलते हैं। T3 में आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट की तरह आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आइटम्स को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब ट्रस्ट मी गाइज, ये हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था, दूसरी बार हमने लिस्ट में पढ़ा और आज हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं टपल्स में। बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। सो अगर मुझे फर्स्ट आइटम निकालना है तो मैं लिखूंगा T3 स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड इट वुड गिव मी 1, ठीक है। ऑल्सो यहां पे मैं प्रिंट भी कर देता हूं T3 क्या है, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो लेफ्ट से राइट जाता है, 0 से शुरू होता है। सिमिलरली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर लो, जो कि राइट से लेफ्ट जाता है और -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स दोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको इंडेक्स एरर आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग मतलब एक साथ मल्टीपल आइटम्स फेच करना, ठीक है। बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सो अगर आप प्रिंट करो T3 और आप लिखो 0 से 4, तो आप बेसिकली 0 से लेके 3 तक हर आइटम को प्रिंट कर रहे हो लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे :2 लगा दो तो आप हर ऑल्टरनेट आइटम को प्रिंट कर रहे हो। आप चाहो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, -3 से लेके -1। इसमें क्या होगा, -3 और -2 प्रिंट हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी वो सिंटेक्स ट्रू है जहाँ पे आप ::-1 करते हो और इससे क्या होता है, आपका टपल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देयर इज़ नथिंग न्यू, देयर इज़ नथिंग न्यू। इनफैक्ट जो सिंटेक्स आपने 2D लिस्ट में पढ़ा था वो भी यहाँ पर ट्रू है। लेट मी शो यू। मान लो हमारे पास T4 है, T4 नहीं T5 है। T5 एक 2D टपल है। अब मान लो इसमें मुझे 4 को एक्सट्रैक्ट करना है, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट -1। T5 का -1 से मुझे ये मिल जाएगा और फिर इसका 0 से मुझे फर्स्ट आइटम मिल जाएगा
दैट इज 4, नथिंग डिफरेंट. ठीक है, सो बेसिकली अपने आप को ये समझा लो कि मुझे लिस्ट में आता है, मुझे स्ट्रिंग में आता है, तो मैं टपल का भी कर लूँगा. नया कुछ सीखने का यहाँ पे था ही नहीं. अभी तक आपने सिर्फ एक ही नई चीज़ पढ़ी है कि सिंगल आइटम टपल कैसे डिक्लेयर होता है, वही एक अलग सिंटेक्स है. बाकी सब अभी तक आपने जो भी स्ट्रिंग में पढ़ा था एज इट इज सेम है. ठीक है, तो एक्सेस करने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज क्लियर लिखो, हम लोग आगे जाएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर कुछ नया नहीं पढ़ा तो आगे बढ़ते हैं. चलो आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एडिट आइटम्स. ठीक है, मान लो हमारे पास एक टपल है T3 और हम चाहते हैं कि हम इसके 1 को रिप्लेस कर दें विथ 100. आइटम को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लिस्ट में जैसा आपने सीखा था आप ये सिंटेक्स यूज़ करोगे, और ये सिंटेक्स आप जैसे ही यूज़ करोगे यू वुड रियलाइज कि आपको एक एरर थ्रो होगा, और एरर में आएगा टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. सिंपल शब्दों में टपल्स एक बार बन जाने के बाद एडिट नहीं होते बिकॉज दे आर इम्यूटेबल, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स. एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट्स एंड टपल्स, कि एक बार अगर टपल बन गया तो उसके अंदर के आइटम्स को आप एडिट नहीं कर सकते. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. सो बेसिकली आपको एडिटिंग में कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि होता ही नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एडिंग आइटम्स. सो मेरे पास आई हैव T3 एंड नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं इस टपल में कोई नया आइटम ऐड कर दूं. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल. वाई? सेम रीजन, इम्यूटेबल होता है. क्योंकि अगर आप एक आइटम को ऐड करोगे तो एग्जिस्टिंग टपल में चेंजेस होंगे, चेंजेस आर नॉट अलाउड. दैट इज वाई एडिशन इज नॉट पॉसिबल. जैसे लिस्ट में आप ऐड कर पा रहे थे, आपके पास अपेंड था, एक्सटेंड था, इंसर्ट था, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है. यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू अ टपल. ठीक है, अगेन खुशी की बात, पढ़ना ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अगला है डिलीशन. ठीक है, सो आपके पास होता है डेल कीवर्ड, जो आपने अभी तक स्ट्रिंग्स में भी देखा, लिस्ट में भी देखा, टपल में भी होता है. बट ध्यान से सुनना, आप चाहो तो पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो, बट उसके किसी भी पोर्शन को डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन इट वुड मीन कि आप टपल में चेंजेस कर रहे हो. मैं आपको दिखा देता हूं एक बार. सो ये हमारे पास एक टपल है T3. ठीक है, अब मैंने लिखा डेल T3, मैं पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर रहा हूं और मैंने लिखा T3 फिर से. एंड अब मैंने इस कोड को रन किया, यू वुड सी फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद आप टपल को डिलीट कर रहे हो और उसके बाद आप बोल रहा है क्या होता है टपल, मुझे नहीं पता. ठीक है, तो दिस वुड नॉट वर्क, दिस वुड वर्क, पूरा का पूरा टपल डिलीट हो जाता है. ठीक है, बट अगर आप एक पोर्शन को डिलीट करना चाहो, लेट्स से हमारे पास T5 है, हमारे पास T5 है और हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये लास्ट वाले आइटम को डिलीट करना चाहते हैं. तो अगर आप ये कोड लिखो डेल T5 का -1, दिस कोड वुड नॉट वर्क. ये कोड लिस्ट में काम कर जाता, टपल में काम नहीं करेगा. ठीक है, सो इन शॉर्ट, एडिशन काम नहीं करता, एडिटिंग काम नहीं करता, डिलीशन सिर्फ एक केस में काम करता है, जब आप पूरे टपल को डिलीट मार रहे हो. किसी भी पोर्शन को डिलीट मारोगे इट वुड नॉट वर्क. ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में अगर किसी को प्रॉब्लम है, एडिटिंग में, एडिशन में, डिलीशन में, तो आप पूछ सकते हो. अगर नहीं है तो फिर क्लियर लिखो, हम लोग आगे बढ़ेंगे. सायन, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करूंगा इन दिस वीक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस. वहाँ पे मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, म्यूटेबल होने का क्या मतलब होता है, मेमोरी लेवल पे इम्यूटेबल होने का क्या मतलब है, और दोनों एग्जिस्ट क्यों करते हैं. मैं आपको पूरा समझाऊंगा. इस वीक का जो आपका इंटरव्यू वाला सेशन होगा वहाँ पे हम डीप में इसको डिस्कस करेंगे. जस्ट 1 सेकेंड गाइस, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. स्लाइसिंग का नेगेटिव एक बार रिपीट हो सकता है.
हाँ मतलब क्यों नहीं, बहुत सिंपल है। आप बेसिकली क्या करते हो, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, बता देता हूँ मैं। सो मान लो आपके पास ये टप्पल है जिसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। नेगेटिव स्लाइसिंग में आप क्या करते हो कि आप नेगेटिव नंबर्स पास करते हो। लेट्स से अगर मुझे ये 3 4 5 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा -3 और मैं कहाँ तक जाऊँगा, एकदम आखिरी तक। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँगा तो -1 प्रिंट नहीं होगा, इसलिए मैं -1 नहीं लिखूँगा और मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे ये 3 4 5 उल्टा प्रिंट करना है, तो उल्टा प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमें -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और -4 तक जाना पड़ेगा विद अ -1, ठीक है। सो मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ तक और -1 का इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ, तो उल्टा प्रिंट होगा। हमेशा याद रखना, अगर आप नेगेटिव मतलब रिड्यूस करना चाहते हो तो आपका लेफ्ट में हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपका लेफ्ट में हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। -1 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है, ठीक है। रिवर्स हो गया, मतलब सिंपल है, कंफ्यूज मत हो। आप खुद को 1 2 चैलेंजेस दो कि मैं इसमें से ये चीज़ निकालना चाहता हूँ और फिर उसको ट्राई करो। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं जब नेगेटिव वाला स्टेप लिया जाता है। उसमें बस एक हैक याद रखना हमेशा कि आपका लेफ्ट साइड वाला नंबर शुड बी ग्रेटर। इफ़ यू आर पुटिंग अ नेगेटिव नंबर हेयर, दैट नंबर शुड बी ग्रेटर, ठीक है, हमेशा याद रखना। और इसका ठीक उल्टा हो जाता है पॉजिटिव वाले में, वो नंबर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ हैक जो मुझे हेल्प करता है। बाकी अगर और डाउट होगा तो आप फॉर्म में फिल कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस एंड फंक्शंस, दो दैट आर अवेलेबल ऑन टपल्स, ठीक है। तो ज़्यादा ऑपरेशंस है नहीं एक्चुअली, वही 2 4 ऑपरेशंस हैं जो आपके लिस्ट में थे। पहला है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है मेंबरशिप और उसके बाद है आइटरेशन। आइटरेशन मतलब लूप्स। लेट मी शो यू। मान लो हमारे पास एक टपल है T1 1 2 3 4, देयर इज T2 5 6 7 8। और अब अगर मैंने लिखा प्रिंट T1 प्लस T2, कॉन्कैटिनेट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जैसे लिस्ट होता है सेम बिहेवियर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है देख लो। अगर आप लिखो प्रिंट T1 टाइम्स 3, सेम बिहेवियर जो लिस्ट में होता था, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टपल्स बन जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। मेंबरशिप कैसे काम करता है, मेंबरशिप बहुत सिंपल है, जैसे लिस्ट में काम करता है। सो लेट्स से मैंने लिखा 1 इन T1, दिस वुड गिव मी ट्रू बिकॉज 1 इज प्रेजेंट इन T1, ठीक है। इन भी काम करता है, नॉट इन भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। सिमिलरली आइटरेशन एज इन लूप भी काम करता है, बिल्कुल सेम। आप लिख सकते हो फॉर I इन T1 प्रिंट I, और आप इसको जैसे ही रन करोगे एक एक करके आप सारे आइटम्स के ऊपर आइटरेट कर जाओगे एंड दिस वुड बी द रिजल्ट। तो यही 4 मेन ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। प्लस एज इन मर्जिंग, मल्टीप्लिकेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर, लूप्स, यही 4 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, टपल के फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। टपल में बिल्कुल वही फंक्शंस हैं जो लिस्ट में हैं, बल्कि थोड़े कम ही होते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आपके पास लेंथ, सम, मिन, मैक्स सॉर्टेड होता है। सो अगर आप लेंथ ऑफ T निकालो आपको दिख जाएगा 4, ठीक है। मैंने आपको सम नहीं पढ़ाया था कल। सम भी होता है, लिस्ट में भी होता है, टपल में भी होता है, दोनों में होता है। कल मैं आपको पढ़ाना भूल गया था, याद रखना, सम भी होता है। ऑब्वियसली अजम्पशन ये है कि सब न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स है, तभी ये सब कुछ काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मिन। ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको कोड रन करके दिखा दे रहा हूँ। और फिर आता है मैक्स, और लास्ट में आता है सॉर्टेड। सॉर्टेड में आप जैसे ही T को पास करोगे आपको एक लिस्ट मिलेगा। जब भी सॉर्टिंग होगी ना, वो लिस्ट के फॉर्म में होगी और वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप रिवर्स पैरामीटर को ट्रू सेट कर सकते हो।
डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल जाएगा। तो ये 4 आपके काइंड ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सारे डेटा टाइप्स में अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग्स में भी हैं, आपके लिस्ट में भी हैं, टपल्स में भी हैं, आगे आप देखोगे सेट्स में भी हैं और डिक्शनरीज में भी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा बस 2 ही और फंक्शंस हैं जो टपल स्पेसिफिक हैं, और वो है काउंट और इंडेक्स, ठीक है। तो लेट मी क्विकली शो इट टू यू। काउंट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या करेगा। अगर आप लिखोगे t.count 5 तो बता देगा कि 5 कितनी बार आया टपल में। अगर आपने कुछ ऐसा दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 0 दे देगा, ठीक है। काउंट आपने पहले भी पढ़ा है, स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, लिस्ट में भी पढ़ा है। इंडेक्स क्या करेगा, किसी गिवन आइटम का इंडेक्स पोजीशन आपको निकाल के दे देगा। सो अगर आप t.index लिखो और इंडेक्स ऑफ 5 लिखो तो वो आपको बता रहा है कि 4th पोजीशन पे है। और अगर आप 50 लिखो तो एरर थ्रो करेगा बिकॉज 50 है नहीं, ठीक है। अगर एक ही आइटम मल्टीपल बार है तो पहला अकरेंस का जो इंडेक्स है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पहले से पढ़ चुके हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो हमने अभी ऑपरेशंस देखे और हमने अभी फंक्शंस देखे, एंड ऑनेस्टली आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, जो भी था सब लिस्ट का ही है। तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं। साइन इज सेइंग नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग साथ में हो सकता है। हाँ हो सकता है, ट्राई करके देखो। स्लाइसिंग में बोल रहे हो क्या? स्लाइसिंग में शायद नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देख लो। शरद इज सेइंग जिप फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद अभी जिप फंक्शन फिर से पढ़ेंगे, इस बार हम लोग पढ़ेंगे टपल्स के ऊपर, तो वहाँ पे फिर आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि लिस्ट और टपल्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो सिंटेक्स का डिफरेंस है। मतलब टपल बनाने के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हो, लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है। सेकेंड बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी। टपल्स आर इम्यूटेबल, बनने के बाद नहीं बदलेगा। लिस्ट्स आर म्यूटेबल, बनने के बाद जितना मर्जी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्पीड। जनरली टपल्स आर फास्टर दैन लिस्ट्स, ये पॉइंट याद रखना, टपल्स आर फास्टर दैन लिस्ट। और एक्चुअली ये ट्रू रहेगा, क्यों? क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। जनरली जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप से फास्ट होते हैं। अगेन इसका रीज़न आपको इंटरव्यू वाली क्लास में देंगे, जहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है मेमोरी लेवल पे, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आपने अपने दिमाग में एक रूल बना के रख सकते हो कि कभी भी आपको 2 डेटा टाइप्स के बीच में स्पीड का कंपैरिजन पूछा जाए तो आप इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इम्यूटेबल है, कौन सा म्यूटेबल है। जनरली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर फास्टर इन कंपैरिजन टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स, एंड दैट इज व्हाई टपल्स आर फास्टर दैन लिस्ट, ठीक है। इनफैक्ट इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, जहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है काफ़ी बड़ा, और मैंने एक टपल बनाया है अगेन काफ़ी बड़ा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, एक लूप चलाया है लिस्ट के ऊपर और एक लूप चलाया है टपल के ऊपर, और अंदर क्या किया है, उस लूप के बेसिकली हर आइटम को उठाया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली कुछ भी ऑपरेशन चला दिया। और फिर मैंने उन ऑपरेशंस को टाइम से मेजर किया कि कितना टाइम लगा, एंड यू कैन सी कि लिस्ट लिया ऑलमोस्ट 9.85 सेकेंड्स, वेयर एज टपल लिया 8.34 सेकेंड्स। ऑल्दो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट इसका एक रीज़न ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस नहीं किए हैं, वी आर जस्ट डूइंग अ स्मॉल मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आप थोड़ा भी बड़े लेवल पे प्रोसेसिंग करो, देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस, एंड दैट इज़ वाई आप प्रूव कर सकते हो कि टपल्स आर फास्टर दैन लिस्ट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा होता है इंटरव्यू वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अगला है मेमोरी। मेमोरी भी टपल कम लेता है लिस्ट के कंपैरिजन में। अगर दोनों में आप बराबर नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर करो, ज़्यादा स्पेस कौन लेता है, लिस्ट। कम स्पेस कौन लेता है, टपल, ठीक है। ये भी पॉइंट मैंने प्रूव किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया है विथ 1000 आइटम्स और एक टपल बनाया है विथ 1000 आइटम्स।
अब यहाँ पे कोड क्या लिखा है उसके पीछे मत जाओ, उसकी टेक्निकलिटी में मत जाओ। बेसिकली एक मॉड्यूल है सिस बोल के, उसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट साइज ऑफ। उसमें अगर आप किसी भी वेरिएबल को डालो तो वो गेट साइज ऑफ पता कर लेता है कि मेमोरी में वो कितना स्पेस खा रहा है। और जब मैंने इस कोड को रन किया और मैंने एल का साइज निकाला और टी का साइज निकाला, तो यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस। हमारा जो लिस्ट है वो 9120 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, वेयर एज सेम आइटम साइज का टपल इज जस्ट ऑक्यूपाइंग 8056 बाइट्स। ठीक है, तो अगेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एंड दिस प्रूव्स कि टपल थोड़ा कम स्पेस लेता है। अगेन सोचने का तरीका क्या है, जनरली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कम स्पेस लेंगे इन कंपैरिजन टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स। अगेन रीजन आई वुड डिस्कस सैटरडे की क्लास में। ठीक है, तो ये हो गए 4 डिफरेंसेस। इसके अलावा एक चीज और, जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं या फिर आप बोल सकते हो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो लिस्ट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टपल्स। आप खुद भी देख सकते हो, अभी हमने कितने ही फंक्शंस पढ़े, सिर्फ 2, काउंट और इंडेक्स। वेयर एज अगर आपको याद होगा कल की क्लास में हमने काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े थे। तो लिस्ट आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटीज देता है एज अ प्रोग्रामर इन कंपैरिजन टू टपल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है एरर प्रोन। लिस्ट इज मोर एरर प्रोन, मतलब डिबगिंग में बहुत दिमाग खराब हो सकता है। मैंने आपको कल इसका एक एग्जाम्पल बताया था इफ़ यू रिमेंबर। मैं फिर से एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ कि कैसे टपल ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है ए और ए में है 1 2 3 और बी को मैंने बनाया बी इज इक्वल टू ए से। मैंने लिखा ए डॉट अपेंड और उसमें मैंने डाल दिया 4। ठीक है, और मैंने प्रिंट किया ए को और मैंने प्रिंट किया बी को। एंड यू कैन सी कि ए में तो चेंज हुए ही, बी में भी चेंजेस हो गए। क्यों? क्योंकि म्यूटेबल है, सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, उसकी वजह से। सो बेसिकली रिस्की है। मैंने बी में चेंजेस नहीं किए बट हो गए। तो यहाँ पे कोई बिगनर, कोई नया प्रोग्रामर गलती कर सकता है। वेयर एज अगर आप बात करो एक टपल की, वहाँ पे मैं आपको सेम एग्जांपल से इम्प्रूव करता हूँ कि कैसे आपकी गलती नहीं होगी। मान लो आपने एक टपल बनाया ए, सॉरी मेरा मशीन थोड़ा हैंग हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। ए 1 2 3 और मैंने लिखा b इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपेंड करने का कोई मेथड है नहीं। तो अब इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट ए प्रिंट बी। ये देखो ए में चेंजेस हो गए, बी अभी भी जो था वही है। तो यहाँ पर गलती होने का चांस कम है बिकॉज ऑफ इम्यूटेबिलिटी। चेंज नहीं होने की वजह से गलती कम होती है, तो डिबगिंग करना आसान है। वेराज इन लिस्ट डिबगिंग थोड़ा ज़्यादा दिमाग खराब कर सकता है। अब आता है आखिरी पॉइंट, अगर टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है तो फिर एग्जिस्ट क्यों करता है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 2 सिमिलर डेटा टाइप्स बनाने का क्या रीज़न है। आपको मेहनत करनी पड़ी कोड लिखने में और हमें दिमाग खराब हो रहा है पढ़ने में, तो फिर 2 एग्जिस्ट क्यों करता है? अब अगर आप खुद से पूछो कि दोनों में सिंगल डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है म्यूटेबिलिटी का, विच मीन्स कि अगर आप एडिट करना चाहो टपल में तो एडिट नहीं होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस, और इसी में आपका आंसर छुपा है कि कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो बहुत एक्यूरेट नहीं है बट आपको रफली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और आपके कॉलेज में ही प्लेसमेंट लग गया और आप अपने कॉलेज के वेब डेवलपर बन गए। बेसिकली अपने कॉलेज की वेबसाइट आप हैंडल करते हो, तो रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश करना आपका काम है वेब पेजेस पे। अब 2-4 साल बाद आपका छोटा भाई भी आपके कॉलेज में एडमिशन ले लिया और लेट्स से उसको एक ऐसा ब्रांच मिला इंजीनियरिंग में जो उसको पसंद नहीं है। आई डोंट नो, लेट्स से इलेक्ट्रिकल, मेरा ब्रांच, ठीक है। उसको पसंद नहीं है, उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो किसी ने उसको बोला भाई फर्स्ट ईयर में कि तू 8 के ऊपर CGPA रखना, तेरे को जो ब्रांच चाहिए मिल जाएगा। तो बेचारे ने बहुत कोशिश की पढ़ने की, बट उसको नहीं पता था कि हॉस्टल क्या चीज़ है। हॉस्टल में एक रूल होता है, सभी पढ़ाई तभी करते हैं जब सबका पढ़ने का मन है।
अगर किसी का भी नहीं है तो कोई पढ़ाई नहीं करता। तो बेचारे ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई नहीं कर पाया, CGPA उसका 6 आया। अब वो आपके पास आया और आपको बोलता है भाई मेरा 6 ही है CGPA, तू रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा वेब पेज के ऊपर। एक काम कर सकता है, 6 को एडिट मार के 8 बना दे। अब खुद सोच के देखो, अगर डेटाबेस से आपके भाई का रिजल्ट लिस्ट में आता तो आपका भाई कौन से ब्रांच में जाता, और अगर टपल में आता तो कौन से ब्रांच में जाता। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर लिस्ट में आएगा तो आप एज अ वेब डेवलपर चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वेयर एज अगर वो टपल में आएगा यू कैन नॉट एडिट इट। ठीक है, बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, बट आपको ये समझाना था कि जब भी आपको ऐसे एप्लीकेशंस बनाने हैं जो रीड ओनली हैं, जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ोगे और चेंजेस नहीं करोगे, यू वुड प्रेफर टपल्स। वेयर एज इफ़ यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़र काफ़ी चेंजेस करेगा तो यू वुड प्रेफर अ लिस्ट। जैसे कि टू डू लिस्ट हो गया, तो टू डू लिस्ट जहाँ पे यूज़र बहुत चेंजेस कर रहा है तो वहाँ पे यू वुड यूज़ लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। अब अगर आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए टपल्स और लिस्ट के, तो एक बार बोलो क्लियर, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। आई विल वेट फॉर 1 minute and then I'll move to the next topic. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये वाई यूज टपल मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एक स्पेशल सिंटेक्स आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्पेशली अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे या डेटा साइंस की पढ़ाई करोगी तो आपको इस तरह का कुछ सिंटेक्स देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो एक टपल की वैल्यू को अनपैक करके वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आपने लिखा a, b, c इज इक्वल टू अ टपल 1 2 3। अब होगा क्या, यहां पे आपने 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं और यहां पे भी आपके 3 आइटम्स हैं। तो a में चला जाएगा 1, b में चला जाएगा 2 और c में चला जाएगा 3। सो अगर आप प्रिंट करो a, b, c, यू वुड सी 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, अब अगला देखो, आपने लिखा a, b इज इक्वल टू 1 2 3 और आप प्रिंट कर रहे हो a, b। इस केस में एरर आ जाएगा why, देखो क्या बोल रहा है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। मतलब यहाँ पे जितने वेरिएबल्स नहीं हैं उससे ज़्यादा टपल में वैल्यूज हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दोनों साइड बराबर हो जब आप अनपैक कर रहे हो। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट एक स्पेशल सिंटेक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत फेमस सिंटेक्स है वैल्यूज़ को स्वैप करने का। ठीक है, जनरली बाकी लैंग्वेजेस में स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। पाइथन में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो टपल अनपैकिंग का, जहाँ पे आपने लिखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, 2 वेरिएबल्स हैं और आपको इनका वैल्यू स्वैप करना है। a में 2 डालना है, b में 1 डालना है, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो a, b इज इक्वल टू b, a, और आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे यू वुड सी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। बहुत ही ईजी सिंटेक्स है और आपको कई जगहों पे हेल्प करेगा फालतू में 3 लाइन का कोड लिखने के बदले। ठीक है, एक लास्ट चीज़, अब हो सकता है आपकी टपल में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं बट आपको बस पहली 2 वैल्यूज से ही मतलब है, बाकी वैल्यूज आपको नहीं चाहिए। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जो आपको चाहिए उसको एक वेरिएबल का नाम दे दो और उसके बाद सब कुछ को अदर्स में डाल दो विथ एन एस्ट्रिक मार्क। इससे क्या होगा, 1 चला जाएगा a में, 2 चला जाएगा b में और बाकी सब कुछ चला जाएगा अदर्स में, और आपका आउटपुट ये रहेगा। देखो ये रहा a, ये रहा b और ये रहा अदर्स, एक लिस्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक सिंटेक्स है जो आपको थोड़ा कन्वीनियंस देता है, इसको बोला जाता है टपल अनपैकिंग। फ्यूचर में भी आप देखोगे कि हम इस कोर्स में कई बार जाने अनजाने में ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे और तब तक आपको आ चुका होगा तो आपको उतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बट येस पढ़ाना था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो टपल अनपैकिंग हो गया। एक चीज़ और जल्दी से पढ़ लेते हैं, कल हमने जिप फंक्शन पढ़ा था, जिप फंक्शन पढ़ा था। जिप फंक्शन को आप टपल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जिप फंक्शन क्या करता है, आइटम बाय आइटम 2 आइटरेबल्स का वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास एक टपल है 1, 2, 3, 4 और फिर आपके पास है 5, 6, 7, 8। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो जिप ऑफ a, b। देखो क्या बन जाएगा, एक जिप ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
ठीक है। जिप ऑब्जेक्ट को आप अगर देखना चाहते हो तो आप उसको वापस लिस्ट या टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कल मैंने आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाया था। ये लिस्ट में कन्वर्ट करने से देखो क्या मिला आपको, आपको मिल जाएगा अ लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। जहाँ पे देखो पहला टपल क्या है, दोनों टपल्स का पहला आइटम, फिर दूसरा क्या है, दोनों टपल्स का दूसरा आइटम। आप चाहते तो इसको लिस्ट के बदले टपल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। आपको टपल ऑफ टपल्स मिल जाएगा, 2D टपल, ठीक है। तो यही होता है जिप, दिस इज कॉल्ड जिप, ठीक है। तो विद दैट हमने टपल्स कंप्लीट कर लिया। नटशेल में समरी ये है कि टपल लिस्ट का भाई है एंड देयर इज ओनली वन बिग डिफरेंस कि टपल्स आर इम्यूटेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन लिस्ट, सब कुछ सेम टू सेम अप्लाई हो जाता है टपल्स के ऊपर। बेसिकली जितने भी रीड ऑपरेशंस हैं वो सब अप्लाई हो जाते हैं, जितने भी राइट ऑपरेशंस हैं, चेंज करने वाले ऑपरेशंस हैं, वो काम नहीं करते। दैट इज द समरी ऑफ टपल्स। अपने आप को अगर आपने इतना समझा लिया, टपल्स में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आई वुड वेट एंड आई वुड गो टू चैट, और आप बताओ। यस सप्तर्षि, आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि अगर कोई भी डेटा टाइप जनरली अगर इम्यूटेबल है तो वो फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो यस, लिस्ट से फास्ट होता है। आदित्य सिंह, टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है? हाँ होता है, सेम वही सिंटेक्स होता है, एक बार चला के देखो। हाँ, सो समवन इज आस्किंग व्हाई सॉर्टेड टपल गिव लिस्ट। डिफ़ॉल्ट है, मतलब सॉर्टेड फंक्शन बनाया ही ऐसे गया है कि आप उसमें कोई भी आइट्रेबल डालो, लिस्ट डालो, टपल डालो, स्ट्रिंग डालो, रिजल्ट हमेशा लिस्ट में ही आता है। ये उस तरीके से ही बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं गाइस। बाकी जिनके क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाया, सुनील इज आस्किंग व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ जिप। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दो लिस्ट या दो टपल के आइटम बाय आइटम कुछ करना हो। जैसे हो सकता है कोई आपको बोल दे कि 1 को 5 के साथ ऐड करो, 2 को 6 के साथ ऐड करो, 3 को 7 के साथ ऐड करो, और जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट करो। तो इट इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन, कभी कभी काम आ जाता है, ऐसे अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है, इट इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन, कभी कभी काम आ जाता है। यूटिलिटी होता है ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, तो उसका कुछ अलग से काम नहीं है, बट किसी काम को करने में वो यूज़ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप टीवी खोल रहे हो या लैपटॉप खोल रहे हो तो उसमें काम आ गया, बट स्क्रू ड्राइवर का ऐसे अलग से कोई काम नहीं है, किसी दूसरे काम में यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं गाइस, हम लोग अगले डेटा टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। आज का सेकंड डेटा टाइप है ये, एंड दैट इज़ सेट्स, ठीक है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप, और द गुड पार्ट इज़ कि आप इससे पहले मिल चुके हो। आई एम अज्यूमिंग आपने मैथ्स पढ़ा है। मुझे लगता है CBSE के सिलेबस में 11th क्लास में मैंने सेट्स पढ़ा था। अब डिपेंडिंग ऑन आपके बैकग्राउंड आपने कहाँ पढ़ा था, बट दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक। सेट्स और सेट थ्योरी आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा। पाइथन ने उस सेम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जो आपने स्कूल में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आसान है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। सो अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था या फिर आपने टपल पढ़ा था, वो दोनों ऑर्डर्ड थे, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था। सेट्स इज़ अनऑर्डर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी सेट एलिमेंट इज़ यूनिक, विच मीन्स यू कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट आइटम्स इन अ सेट एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, विच मीन्स कि आप सेट के अंदर कोई म्यूटेबल आइटम नहीं डाल सकते। खुद वो म्यूटेबल होता है, बट उसके अंदर आप कोई इम्यूटेबल आइटम नहीं डाल सकते, ठीक है। सेट कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सेट्रा, जो भी आपने मैथ्स में पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आपने ये 4 बातें याद रखी ना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप आगे कभी गलती नहीं करोगे सेट्स में। पहला चीज़ क्या है कि सेट इज़ अनऑर्डर्ड, विच मीन्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ अनऑर्डर्ड, ठीक है। मतलब 1 to 3 विल बी इक्वल टू 3 to 1, ऐसा होता है, ठीक है।
अगला है म्यूटेबल, मतलब सेट के अंदर आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आप सेट को बनाने के बाद। थर्ड पॉइंट इज सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स, यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स इनसाइड अ सेट, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट हैव म्यूटेबल डेटा टाइप्स इनसाइड ऑफ सेट। ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार ध्यान से सुनो। सेट खुद म्यूटेबल होता है, मतलब उसमें आप चीज़ें ऐड डिलीट कर सकते हो, बट आप उसके अंदर किसी म्यूटेबल डेटा टाइप को नहीं रख सकते। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, क्या 2D सेट्स पॉसिबल हैं, सेट विद इन अ सेट? चलो चैट में आंसर बताओ, 2D सेट्स पॉसिबल है या नहीं, जो मैंने अभी बोला उसके बेसिस पे, यस नो? ऑब्वियसली नो, नो इज द राइट आंसर। मैंने क्या बोला, सेट्स खुद तो म्यूटेबल होते हैं, बट उनके अंदर सिर्फ इम्यूटेबल चीज़ें जाती हैं, विच मीन्स सेट के अंदर सेट नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे हम अभी दिखा देंगे आपको। चलो अब हम लोग एक एक करके टॉपिक्स कवर करते हैं। लेट्स डिस्कस सेट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट किया जाता है। लेट्स से मैंने एक सेट बनाया, सेट बाय द वे करली ब्रेसेस से डिनोट होता है, जब भी आपको करली ब्रेसेस दिखाई दे वो सेट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो मैंने एम्प्टी सेट बनाया है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ, एंड यू वुड सी ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या हुआ, लेट मी शो यू। अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ एस, देखना क्या होगा। देखो क्लास क्या बता रहा है, डिक्शनरी। सो हमने गलती से डिक्शनरी बना दिया। सो होता क्या है पाइथन में, ये सेट जो होता है और जो डिक्शनरी होता है, ये दोनों सेम सिंटेक्स शेयर करते हैं, दोनों में करली ब्रेसेस होते हैं। अब पाइथन ने क्या किया है, ये डिफ़ॉल्ट वाला चीज़ डिक्शनरी को दे दिया है। सो जब भी आप ये बनाओगे ना, तो सेट नहीं बनेगा, डिक्शनरी बनेगा। तो हमेशा केयरफुल रहना, ये गलती कर जाते हैं कभी कभी बिगिनर्स, ऐसे बनाने पे डिक्शनरी बनेगा, सेट नहीं बनता है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज़ द राइट सिंटेक्स टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। आप टाइप कन्वर्जन वाला फंक्शन यूज़ करते हो लाइक दिस, ठीक है। और अब अगर आप इसको रन करो, ये जो आपकी स्क्रीन पे है ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। यू कैन सी टाइप भी आपको सही बात बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सेट कैसा दिखाई देता है, 1D सेट। सो अगर मैं लिखूँ S1 और यहाँ पे मैं डालूँ 1 2 3 और अब मैं प्रिंट करूँ S1 को, ये देखो ये एक सिंपल 1D सेट है, जिसको आप होमोजीनियस सेट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सारे आइटम्स सेम डेटा टाइप के हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 2D सेट्स बना सकते हो कि नहीं। ऑल्दो मैंने अभी बता दिया पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक S2 बना रहा हूँ विच इज़ अ 2D सेट, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ S2 को, और देखना क्या होगा, एरर आ गया और वो बोल रहा है अनहैशेबल टाइप सेट, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है यू कैन नॉट हैव अ म्यूटेबल डेटा टाइप इनसाइड ऑफ सेट, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। वही आपको मैं दिखा रहा था, ठीक है। अगला मैं आपको एक हेट्रोजीनियस सेट दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप एक ही सेट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप जैसे ही रन करोगे, यू वुड सी ओ सॉरी, ये वाला कोड एरर दे रहा है, इसके ऊपर वाला कोड, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और अब रन करते हैं। ये देखो गाइस, कोई बताएगा आउटपुट ये क्यों आया? हमने तो 4 आइटम्स डाले थे, फिर 3 क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई आंसर बता सकता है इसका? जल्दी से बताओ। हमने डाला था 1 हेलो 4.5 और ट्रू, दिखाई दे रहा है सिर्फ 1 4.5 और हेलो, ट्रू कहाँ गया? एग्जैक्टली, यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स ना। और मैंने आपको बताया था पाइथन ट्रू को कैसे ट्रीट करता है, 1 की तरह। दैट इज़ वाई आपने दोबारा जैसे ही 1 डाला गायब हो गया, क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, ठीक है।
अब आप चाहो तो यहाँ पर टपल भी ऐड कर सकते हो एंड इट वुड वर्क, क्योंकि टपल भी क्या होता है, इम्यूटेबल। ये देखो, अब आई नो आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जिस ऑर्डर में आइटम्स को ऐड किया था उस ऑर्डर में तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पहले 1 डाला था, फिर हेलो डाला था, फिर 4.5 और फिर टपल डाला था, बट ऑर्डर गड़बड़ा गया है। 1 है, फिर 4.5 है, फिर टपल है, फिर हेलो है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि सेट्स दे डू नॉट ऑनर ऑर्डर, दे आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। और इंटरनली क्या हो रहा है, देयर इज़ एन एल्गोरिदम रनिंग जिसको हम बोलते हैं हैशिंग। अगर आपने कभी डेटा साइंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ा होगा, वहाँ पे एक एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है हैशिंग। तो कौन सा आइटम किस पोजीशन पे जाएगा ये डिसीजन कौन कर रहा है, हैशिंग कर रहा है। अब हैशिंग कैसे काम करता है वो इस पॉइंट पे अभी हमारे डिस्कशन के स्कोप के बाहर है, बट उस हैशिंग की वजह से पोजीशन डिसाइड हो रहा है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा एंड वी हैव ज़ीरो कंट्रोल ओवर इट। सो दैट इज़ वाई हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम उसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ टपल सेट यूजिंग टाइप कन्वर्जन। सिंपल है, आप ये कर सकते हो, S4 इज़ इक्वल टू सेट ऑफ, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दिया 1 2 3, और अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, S4, और मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 प्रिंट हो गया, हमने लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सेट, ठीक है। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, बट फिर भी चलो एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 1 2 2 3 3, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ S5 को, और अब मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ। यू वुड सी, बस सॉरी मैंने सेट के बदले टपल बना दिया, माई बैड। इसको ठीक कर रहा हूँ मैं, कर्ली ब्रैकेट होता है, 1 2 3 आ गया, ठीक है। द लास्ट वन इज सेट कांट हैव म्यूटेबल आइटम्स, जो आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, S6 बना रहा हूँ, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 एक लिस्ट है 3 4, ठीक है। 3 आइटम्स हैं, 1 2 और एक लिस्ट। और अब आप इसको जैसे ही प्रिंट करने की कोशिश करोगे, यू वुड सी एरर आ जाएगा, काम नहीं करेगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। ऊपर भी एरर आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग तरीके सेट्स को क्रिएट करने के। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ मैं जल्दी से, कि ये अनऑर्डर्ड होता है। ये पॉइंट मैं अलग से प्रूव कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई जस्ट ऐड अ कोड सेक्शन, और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सोच के बताना आंसर क्या होगा। S1 इज़ इक्वल टू 1 2 3, S2 इज़ इक्वल टू 3 2 1। यू हैव टू जस्ट टेल मी इस कोड का आउटपुट क्या होगा। चलो मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। गूगल कोलैब, द आंसर वुड बी ट्रू, ठीक है। ट्रू होगा बिकॉज ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप किसी भी ऑर्डर में चीज़ों को डाल रहे हो, आप बस ये चेक कर रहे हो कि कंटेंट सेम है कि नहीं। अगर कंटेंट सेम है तो फिर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिस्ट में नहीं होती है, ये चीज़ टपल में नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो हमारे पास एक टपल है, एक सेट है, आई एम सॉरी अगर मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, तो एक सेट है 1 2 3 4। लेट्स से मुझे फर्स्ट आइटम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जनरली अभी तक आप क्या कोड लिखते थे, इंडेक्सिंग फॉलो करते थे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है अनऑर्डर्ड होता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो यू कैन नॉट डू इंडेक्सिंग, और अगर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव भी नहीं कर सकते बाय द सेम लॉजिक। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका सिंपल वर्ड मतलब ये हुआ कि एक बार अगर कोई आइटम घुस गया सेट के अंदर,
तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना आप उसको देख सकते हो अलग से निकाल के, ठीक है, नॉट अलाउड. ओके, सो एक्सेसिंग आइटम्स डज नॉट वर्क बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड. ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा. तो फिर इट इज़ अनऑर्डर्ड. जो टपल होती है वो ऑर्डर होती है, पर जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है. ठीक है, तो आई गेस ये सब कंप्लीट हो चुका है. तो डे 7 पे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सेट्स भी हो चुका है. सेट्स कल पढ़ते हैं ना.